शिक्षक भाइयों एवं बहनों, ऐसे तो मैं शैक्षणिक वीडियो बनाते रहता हूँ सीटेट से, बीएड से, डीएलएड से रिलेटेड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी तो इसी बिहार के, इसी देश के वासी हैं, तो किसी लोगों पर अगर कोई सरकार के द्वारा अगर शोषण का काम किया जाता है तो आदमी चुप नहीं बैठ पाता है, उस पर मन विद्वेलित होने लगता है और बोलने को आदमी मजबूर हो जाता है। और ख़ासकर हमारे जितने भी अभी तक सीटेट और बीएड डीएलएड किए हुए विद्यार्थी हैं वो अब टीचर बन चुके हैं, ढेर सारे लोग टीचर बन चुके हैं और उन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। खासकर आप लोग देखिए, सरकार ने क्या किया, 30% महिलाओं को, 33% महिलाओं को सीट आरक्षित कर दिया, आपको टीचर में बहाल कर दिया। शुरू से लेकर, नियोजित से लेकर और बीपीएससी तक। नियोजित में तो बिहार के ही महिलाएं उसमें बहाल हुई, लेकिन अभी जो ट्री 1 हुआ, ट्री 2 हुआ, ट्री 3 हुआ है, तो इन सब में जो बहाली हुई है उसमें बिहार के महिलाओं का तो हुआ ही है, लेकिन बिहार से बाहर के महिलाओं का भी भारी मात्रा में नियुक्तियां हुई है। नियोजन जब हुआ था उसमें लोग अपने इर्द गिर्द के पंचायत में थे, ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 किलोमीटर के इधर उधर में थे। लेकिन अभी जो आपको ट्री 1, ट्री 2 या छठे चरण ये सब में जो बहाली हुई, तो इसमें क्या हुआ कि लोग 100, 200, 300, 400 किलोमीटर, अपने ही राज्य की महिलाएं हैं लेकिन 400 किलोमीटर दूर हैं। कोई मधेपुरा का है, चंपारण में बहाल हो गया है, कोई मुंगेर का है, मुजफ्फरपुर में बहाल हो गया है। अब सोचिए कि वो घर परिवार को छोड़ करके बहाल हो गया इस उम्मीद में कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए, ये तो एक अलग मुद्दा है। और सरकार की पॉलिसी के तहत बिहार से बाहर की महिलाएं भी बिहार में अब किरा करके ट्री 1, ट्री 2 में बहाल हो गए। अब कई लोगों का क्या है, जो बिहारी मानसिकता का है, हालांकि मैं भी बिहारी मानसिकता का हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बिहार में बाहर के लोगों की नौकरी नहीं होनी चाहिए, खासकर ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में, क्योंकि दूसरे राज्य वाले भी अपने यहाँ ग्रेड 3 में हम दूसरे राज्य के लोगों को बहाल नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत 2-4% सीट देते हैं। तो ये तो बिहार के लोगों के साथ ज्यादती है कि बिहार से बाहर वाले को मौका दिया गया। लेकिन अगर मौका दिया गया तो इसमें उस बहाल होने वाले की क्या गलती है? सरकार ने मौका दिया तो आप सरकार से लड़िए, हाईकोर्ट में जाइए कि भाई बिहार से बाहर के लोगों को मौका क्यों दिया जा रहा है। तो कई लोग इस पर भी क्रिटिसाइज वीडियो हम डाल रहे हैं तो कर सकता है, लेकिन उनको यह ध्यान देना चाहिए कि बिहार भी इस देश का हिस्सा है। तो बिहार में, और उस सरकार निर्णय लिया था, किसी व्यक्ति ने नहीं लिया था। तो अगर सरकार निर्णय लिया तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। खासकर मैं आ रहा हूँ आपके छुट्टियों पर, जो साल में आपको छुट्टी मिल रही है। छुट्टी तो बहुत आपकी कट हुई है, लेकिन हम एक छुट्टी पर, विशेष रूप से 2 छुट्टी पर फोकस करेंगे, और वह छुट्टी है दीपावली की छुट्टी। वह छुट्टी है दीपावली की छुट्टी। अब जरा देखिए, दीपावली की छुट्टी बिहार में सरकार ने शिक्षकों को, खासकर शिक्षकों को दीपावली की 1 दिन की छुट्टी दी है। कितने दिन की छुट्टी दी है? 1 दिन की छुट्टी दी है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, सर ये तो दूसरे विभाग में भी 1 दिन की छुट्टी है। अरे भैया, दूसरे विभाग में छुट्टी है तो दूसरे विभाग में 33% महिलाएं जॉब नहीं करती हैं, बहुत गिने चुने महिलाएं जॉब करती हैं, 2%, 1%, तो वह छुट्टी ले सकती हैं विशेष रूप से। लेकिन 33% महिलाएं अगर विभाग में है तो क्या 33% महिलाओं को सीएल या एसएल सेम डे मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। उसका भी नियम है कि 10% को ही छुट्टी देना है। तो 10% को छुट्टी देना है तो 33% महिलाएं एकाएक 1 दिन छुट्टी कैसे ले सकती हैं? तो अब जरा देखिए, शिक्षकों को 1 दिन की छुट्टी है दीपावली में। ये कौन सा मूर्ख, सरकार में बैठे जो आईएएस बड़े बड़े पदाधिकारी, उनको कहा जाता है कि बड़ा बड़ा दिमाग होता है, या हमारे नेता और मंत्री, या हमें तो नहीं लगता है कि कहीं से दिमाग ये लोग ले करके आए हैं, सारे दिमाग पढ़ने में खसका लिए। और नहीं तो अब बिहार में काम करते करते खुद सरकार भी घसकी हुई है और वो लोग भी घसक गए हैं। जब 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी का मतलब दीपावली के दिन सिर्फ आपकी छुट्टी है। दीपावली रात्रि का पर्व है
अब रात्रि का पर्व है भैया, रात्रि में तो लोग 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक जगे रहते हैं, पूजा करते हैं, और महिलाएं विशेष रूप से इस पर्व को एंजॉय करती हैं। तो जब उसको एक दिन का छुट्टी है और वो भी ऐप से 4:30 बजे तक हाजिरी बनाना है, तो जमदियरी के दिन 4:30 बजे वो हाजिरी बना करके या निकलेगी, या 400 किलोमीटर दूर है, कोई यूपी का है तो यूपी हाँ, वो क्या चली जाएगी? अगर वो चली भी जाती है गाड़ी रिजर्व करके, तो अगले दिन सुबह में पहुंचेगी। दिन में साफ़ सफाई कौन करेगा भाई? साफ़ सफाई कर लेगी, सब कर लेगी, और रात में पर्व मनाएगी 2 बजे रात्रि तक, और 3 बजे फिर गड़िया पर चढ़ लेगी। हाँ, हुड़हुड़ैले 9 बजे स्कूलवा में पहुंच जाएगी। हाँ, ऐप से हजरिया बना देगी। हाँ, स्कूलवे में सूत जाएगी, चूँकि रात भर तो दीपावली मनाई है। तो बच्चे पढ़ेंगे कि शिक्षिका महोदय लेंगे, सोएंगी। रात में कोई भी जाएगा, स्वाभाविक है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब सोएंगे। तो ये अव्यवहारिक है। पहले यह छुट्टी, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे तो बहाल होने से पहले सोचना चाहिए। अरे भैया, बहाल होने से पहले पिछले साल तक आपको गर्मी की छुट्टी मिलती थी, दीपावली से लेकर छठ तक छुट्टी मिलती थी। तो अब कहेंगे आरटीई का उल्लंघन हो रहा है। आरटीई एक्ट क्या कहता है? अधिकतम 220 दिन आपको पढ़ाना है, यहाँ तो 260 दिन लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसकी भी उल्लंघन आप कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, बिहार सरकार और बिहार सरकार में बैठे हमारे जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, तनी दिमाग लगाइए भाई। दिमाग सठिया गया है क्या? आपके घर में औरतें नहीं हैं? आपके घर की महिलाएं, आपके सगा संबंधी की महिलाएं शिक्षिका नहीं है क्या, या शिक्षक नहीं है क्या? तो सरकार को इस पर निश्चित रूप से, और छठ और दिवाली में जो छठ में 3 दिन की छुट्टी मिली है, छठ 3 दिन का तो पर्व होता है, 4 दिन का पर्व होता है, 3 दिन का आप छुट्टियाँ दिए हैं, क्या करेगी जी? पगला जाएगी। 3 दिन तो भूखी रहती है, मर के स्कूल में पहुँचेगी। सरकार को इस पर सख्त संज्ञान लेते हुए और छठ और दीपावली की छुट्टी को व्यवहारिक बना करके छठ से लेकर के दीपावली से लेकर के छठ तक लगातार छुट्टी देनी चाहिए। यह हमारी सरकार से मांग भी है। हमारे भाई बहन जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे बिहार के हों, सभी का समर्थन मेरा है। और सभी लोगों के लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप जो है इस छुट्टी में, जैसे आप 6 दिन की छुट्टी को बढ़ाए हैं, लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आप शायद दीपावली और छठ की छुट्टी भी इजाफा कर दें तो लोग एकदम दिल से आपको धन्यवाद देंगे। और छठी मैया और दीपावली में जो हमारा लक्ष्मी का पूजा होता है, बिहार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। और आने वाले 2025 में बिहार सरकार, पुनः यह सरकार जो है अपने चरमोत्कर्ष पर रहेगी और निश्चित रूप से डंका फहरेगा। तो हमारा बिहार सरकार से फिर एक दोबारा आग्रह है कि दिवाली और छठ की छुट्टी पर पुनर्विचार करिए और हमारी शिक्षिका भाई बहनों को, शिक्षकों को आप राहत का सांस लेने दीजिए। आप भी चैन से रहिए और इन लोगों को भी चैन से रहने दीजिए। और उनके बच्चों को खासकर, अब माँ मान लीजिए नहीं पहुँच पाएगी अगर दिवाली के दिन घर पर, तो सोचिए बच्चों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा, सारी खुशियाँ बिखर जाएगी। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय चंपा।